नमस्कार दोस्तों, YouTube ज्ञान साया चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, 2011 अध्यापन अधिगम एवं विद्यालय इग्नू की एंट्रेंस बीएड एग्जाम के लिए जो प्रश्न पूछा गया था उसका समाधान और प्रश्न के साथ मैं आपके सामने लाया हूं। आप जिस भी बीएड एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं, ये सभी प्रश्न आपके लिए भविष्य में होने वाले बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपका फायदामंद रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर जो दोस्त अपने तैयारी कर रहे हैं बीएड के लिए, उन्हें इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक विद्यालय पाठ्यचर्या की सर्वोत्तम परिभाषा है बच्चों को प्रदान किया जाने वाला समग्र ज्ञान। विद्यालय के संरक्षण में विद्यार्थियों की व्यवस्थित अनुभूतियों का योग, पाठ्यक्रमों की पूर्ण सूची, बच्चों के क्रियाकलाप को बढ़ाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली समग्र सामग्री। सही इसका उत्तर आपका विद्यालय के संरक्षण में विद्यार्थियों की व्यवस्थित अनुभूतियों का योग। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में कार्यानुभव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवकों को भविष्य के कामकाज के लिए तैयार करना है। कार्यस्थल तथा विद्यालयों में संबंध स्थापित करना है। कक्षा पढ़ाने के पश्चात अध्यापकों को कुछ खाली समय देना है। संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ अध्येताओं का समन्वित विकास करना है। इसका उत्तर डी होगा। संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ अध्येताओं का समन्वित विकास करना है। शैक्षणिक सामग्री का चयन किसे करना चाहिए? अध्यापक को, विभागाध्यक्ष को, संस्थान के प्राचार्य को, विशेषज्ञ की एक समिति को। इसका उत्तर आपका विशेषज्ञ की एक समिति को। कक्षा का फर्नीचर चल मूवेबल होना चाहिए। इसका रखरखाव करना सुगम होगा। इससे अनुशासन कायम करने में सहायता मिलती है। यह विभिन्न शैक्षणिक आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त होता है। इस पर खर्चा कम आता है। यह विभिन्न शैक्षणिक आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त होता है। इग्नू में कुल 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपके सामने ये 25 प्रश्नों का हल करूंगा। समाज के एजेंट के रूप में विद्यालय का मुख्य कार्य क्या होना चाहिए? सामाजिक मानकों को कायम रखना, बच्चों को सामाजिक जीवन के लिए तैयार रहना, विद्यार्थियों में उनके पर्यावरण के प्रति बोध प्रदान करना, विद्यार्थियों में व्यावसायिक योग्यता का विकास करना। बच्चों को सामाजिक जीवन के लिए तैयार रहना। विद्यालय अधिगम प्रक्रिया का मुख्य ध्येय क्या होना चाहिए? अध्येताओं की क्षमताओं का विकास करना, ज्ञान का समावेश करना, संज्ञानात्मक तथा गैर संज्ञानात्मक क्षेत्रों में अध्येताओं का विकास करना, मूल्यों तथा अभिवृत्तियों का विकास करना। अध्येताओं की क्षमताओं का विकास करना। एक अध्यापक के लिए अनिवार्य है कि उसे अधिगम सिद्धांतों का भली भांति ज्ञान हो, क्योंकि इससे अध्यापक को अध्येताओं की आवश्यकताओं को जानने में सहायता मिलती है। इससे अध्यापकों को अध्येताओं की अभिवृत्तियां तथा अभिरुचियों को समझने में सहायता मिलती है। इससे अध्यापकों को यह जानने में सहायता मिलती है कि अध्येता किन रूपों में सीख सकते हैं।
इससे कक्षा अनुशासन सुनिश्चित होता है। इससे अध्यापकों के अध्येताओं की अभिवृत्ति तथा अभिरुचियों को समझने में सहायता मिलती है। कक्षा में एक अच्छी वार्ता का मूल द्योतक क्या होना चाहिए? अध्यापक के कौशल, अध्यापक और विद्यार्थियों के ज्ञान का स्तर, कक्षा के प्रयोजन और अभिरुचि की एकता, विषय की प्रवीणता। इसका होगा अध्यापक और विद्यार्थियों के ज्ञान का स्तर। किशोरों की स्व पहचान से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं हो सकता? उच्च उपलब्धि की आवश्यकता, पहचाने जाने की आवश्यकता, संबंधित होने की आवश्यकता। उपर्युक्त में से कोई नहीं। संबंधित होने की आवश्यकता। MLL न्यूनतम अधिगम स्तर मूल रूप से एक ऐसा उपागम है जिसकी मान्यता है कि किसी कार्य को सभी विद्यार्थी सीख सकते हैं। सभी अधिगम कार्य सीखे नहीं जा सकते हैं। यदि भली भांति परिभाषित किए जाए तो उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। किसी कार्य को सभी विद्यार्थी सीख सकते हैं। शिक्षा की आधुनिक अवधारणा इस विश्वास पर आधारित है कि माध्यम के रूप में केवल स्थूल अनुभव ही विश्वसनीय है। बच्चे को समाज की आवश्यकताओं और ध्येयों के अनुकूल ढलना चाहिए। बच्चे की शिक्षा उसके उद्देश्यों, आवश्यकताओं तथा अभिरुचियों के अनुकूल हो। शैक्षिक क्षमता ही मुख्य भूमिका होना चाहिए। बच्चे की शिक्षा उसके उद्देश्य, आवश्यकता तथा अभिरुचियों के अनुकूल हो। संभवतः अध्यापन में सबसे बड़ी संतुष्टि बच्चों के लिए और बच्चों द्वारा स्नेह का भाव, मानव के प्रति सेवा भाव, एक सुरक्षित आर्थिक लाभ, बच्चों के विकास में योगदान की भावना। बच्चों के विकास में योगदान की भावना। शैक्षिक उपलब्धि की दृष्टि से कॉमन स्कूल प्रणाली में सर्वाधिक हानि किसे होगी? पिछड़ा बालक, लड़की, सामान्य बच्चा, प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक। किसी विशिष्ट विद्यालयी विषय के लिए तत्परता किस पर निर्भर करती है? उसकी शारीरिक परिपक्वता, उसकी पूर्ण शैक्षिक उपलब्धियां, उसका अभिप्रेरणात्मक स्तर तथा आत्म प्रत्यय। उपयुक्त में से अकेला कोई नहीं। उसकी अभिप्रेरणात्मक स्तर तथा आत्म प्रत्यय। श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का तर्काधार इस तथ्य पर आधारित है कि इससे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया सुगम हो जाती है। इससे अधिगम स्थूल हो जाता है। इससे हमारी दोनों इंद्रियां सक्रिय होती है। यह मात्र किसी चीज को करने का दूसरा तरीका है। इससे हमारी दोनों इंद्रियां सक्रिय होती है। एपिडियास्कोप उपकरण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए, किसी अपारदर्शी वस्तु को स्क्रीन पर प्रक्षेपित करने के लिए, किसी वस्तु की नकल उतारने के लिए,
किसी वस्तु का बड़ा दिखाने के लिए। किसी अपारदर्शी वस्तु को स्क्रीन पर प्रक्षेपित करने के लिए। किसी अध्येता की बौद्धिक योग्यता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण का भाग नहीं हो सकता? किसी अव्यवस्थित की आवश्यकता की पूर्ति करना, पूर्व अधिगम को सीखना और उसका उपयोग, अध्येता के समक्ष आने वाली समस्याओं का समाधान करना, ठोस नैतिक निर्णय करना। ठोस नैतिक निर्णय करना। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर अधिकतम अंतरण संभव है? स्मरण, सामान्यीकरण, अवबोधन, आदतों का निर्माण। अवबोधन। किसी भावात्मक रूप से असुरक्षित बच्चे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुत बड़ा खतरा बन सकता है? अनुशासन का पूर्ण अभाव, अति आसक्त अनुशासन, वयस्कों द्वारा लादा गया अनुशासन, स्वनियामक अनुशासन। अति आसक्त अनुशासन। लंबी अवधि अवधारणा स्मरण को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? अशुद्धियों के घटित होने को दूर रखना, सामग्री को शुद्ध रूप में याद रखने को प्रोत्साहित करना, चर्चा करते समय सामग्री का प्रयोग और अधिक पराक्रमी पाठ्य सामग्री प्रदान करना, तुरंत वैसे ही सामग्री उदाहरण द्वारा अधिगम को प्रबलित करना। इसका उत्तर आपका तुरंत वैसे ही सामग्री द्वारा अधिगम को प्रबलित करना। किशोर अध्येताओं के अध्यापन की कला और विज्ञान को क्या नाम दिया जाता है? एंड्रोगोजी, पेडागोजी, टीचिंग टेक्नोलॉजी, व्यवहार रूपांतरण। इसका उत्तर होगा पेडागोजी। अध्यापन प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम उचित है? D फॉर डिलीवरी, E फॉर मूल्यांकन, F फॉर प्रतिपुष्टि, K फॉर अध्येताओं को जानना, P फॉर योजना बनाना। PKDEF, KPDFE, PKDFE, KPDEF। उत्तर इसका बी नंबर KPDFE। अध्येताओं को जानना, उसके बाद होगा योजना बनाना, उसके बाद डिलीवरी, उसके बाद प्रतिपुष्टि, अंतिम में मूल्यांकन। अध्यापन और अधिगम में मूल अंतर क्या है? अध्यापन एक मध्यस्थ व्यवहार है, अधिगम नहीं। अधिगम एक मध्यस्थ व्यवहार है, अध्यापन नहीं। दोनों ही मध्यस्थ व्यवहार है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसका उत्तर होगा अधिगम एक मध्यस्थ व्यापार है, अध्यापन नहीं। किसी विशेष दिन जब वर्षा हो रही है, आपके विद्यार्थी पढ़ने के मूड में नहीं है, आप क्या करना उचित समझेंगे? उन्हें कहेंगे कि पुस्तकालय चले जाए, पिछले पाठ की पुनरावृत्ति, किसी विशेष विषय पर प्रश्नोत्तरी की व्यवस्था करना, श्रुतलेख करवाना। इसका उत्तर आपका किसी विषय पर प्रश्नोत्तरी की व्यवस्था करना। सहयोग के मूल्य को बच्चों में विकसित करने के लिए सर्वोत्तम विधि क्या है? उस विषय पर एक व्याख्यान का आयोजन करना, सांस्कृतिक कार्यक्रम की व्यवस्था करना, एक कैंप लगाना, भूमिका अभिनय प्रतिरूपण। इसका उत्तर आपका एक कैंप लगाना। तो ये थे दोस्तों आपके सामने इग्नू के 25 प्रश्न अध्यापन, अधिगम एवं विद्यालय सेक्शन से।
आपके जो भी एंट्रेंस एग्जाम अगर बीएड के होते हैं तो इस सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों को मैंने आपके सामने हल किया हूँ। इसमें से कोई भी अगर त्रुटि लगता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।